ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਵਾਤਾਂ ਮਿਸਰੇ ਪੇਸਟਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਰੇਡੀਓ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਇਫਤਖਾਰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अहमद लतीफ़ साहब ते नाजरीन, बड़ी मेहरबानी ना देख के ना सानू याद किया है और यकीनी तौर पर कुछ हो रहे तो कम अज़ कम कोई 30-40 साल का साड़ा एक ताल्लुक दोस्ती ते याराना है। और ये तो तुहानू उन्होंने वाल चिट्टे लग रहे हैं तो तुसीं बाबा कह सकते हो, लेकिन असं जवानी च बाबा कहते सी क्योंकि उन्हें रूह ही बाबे वाली है। और माशाअल्लाह असी उस दौर दे बड़े गर्विदे से इन्हां दे ते ओह जिहड़ा पसंदीदगी इन्हां वास्ते ओह अज भी कायम दायम है। हाँ जी, गल्लां असीं करनियां ने जनाब। तुहानू पता है थड़ा सियासत च असीं गल करने जुबान दी, बयान दी, सकाफत दी, मुहब्बत दी, सियासत दी, सारियां गल्लां असीं करने। एक गल है शिराजी साहब, बड़ा टैक्नीकल थोड़ी जी मैं गल करना चाहना। जी जी। लोग आखदे न जी ये पाकिस्तान है जिहड़ा ये कौमां दा कैदखाना है, तुसीं इहदे नाल इतफाक करदे हो? नहीं, मैं ज़्यादा इतफाक हरगिज़ नहीं करता। मेरा ख्याल है कौमां दा कैदखाना तो असीं नहीं कह सकते, बल्कि सानू तो मेरा ख्याल है सब तो बड़ा एतराज़ पाकिस्तान ते यही हैगा कि शायद एक कौम बन नहीं सकी। बरादरियाँ ज़ातां ज़रूर मौजूद ने, लेकिन बहसीत कौम को शनाख्त उस हिसाब से नहीं हैगी। हाँ, ये ज़रूर है कि गुजरे वक्त दे नाल ਉਹ ਜਿਹੜੀ शनाख्त सी ਉਹ भी कितने सानू लगता है कि मिटती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और हुण तो साढ़े बारे कहा जाता है कि एक हजूम हैगा, और वो हजूम भी बड़ा बेहंगम हजूम जिसकी डायरैक्शन ही कोई नहीं हैगी। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट गल हैगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुण सूरत हाल कोई इस तरह दी हैगी। शिराजी साहब, ये जिहड़ा बरे सगीर है, कसीरुल कौमी ते कसीरुल लिसानी मुल्क है। इत्थे रंगा रंग सकाफतां न, रंग न, रोशनियां न, बोलियां न, बोलड़ियां न, ये सारियां लैके असीं चलने अग्गे। ते असीं अपनी गल करना दरअसल किसी दे खिलाफ गल नहीं करना होंदा। ते मैं चाहना कि पाकिस्तान च जितनियां भी मां बोलियां न उन्हां वास्ते मां बोली तहरीक शुरू की जावे ते जो जिन्ना हैगा उन्होंने उतना हक मिले। इहदे नाल भी इतफाक करते हो तुसीं? मेरा ख्याल है कि बड़ा ही ज़रूरी है कि ज़बाना और कौमीयतां दे हवाले नाल ज़रूर होनी चाहिए। मेरा ख्याल है दुनिया च जिन्ने भी तरक्की याफ्ता मुल्क ने, तुसी मिसाल ले लो जापान दी, तुसी मिसाल ले लो जर्मनी दी, तुसी मिसाल ले लो यूरोप के बाकी मुल्कां दी, चीन रूस की गल करो। मैं कहना कि हर किसी ने अपनी ज़बान न सिर्फ संभाल के रखे बल्कि उसकी तरवीज भी की है, उन्होंने अगे बताया है। और कौमीयतां तो भी लोग फ़ख्र करते हैं। आज जर्मन अपने जर्मन होने ते फिक्र करते हैं, जैपनीज़ अपने जैपनीज़ होने ते फिक्र करते हैं, चीन वाले अपने चीनी होने ते फिक्र करते हैं, तो फ़ख्र करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि सवाल नाल तो तहरीक होनी चाहिए, जरूर शुरू होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह असी एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, असी गल्लां करते सां पे कि पाकिस्तान जिहड़ा है वो रंगा रंग सकाफतां दा ते ज़ुबानां दा एक मुल्क है, ते इन्हां सारियां नूं लैके असी वधदे हां। और इहदे विच एक ज़िमनी गल सी कि सिंधियां ने कुर्बानी दे के ते अपनी मां बोली भी, अपना एजुकेशन भी वो भी सारी कीती। इस तरह बलोची भी करते पे, इस तरह जिहड़े हैं पश्तून वो भी लगे करन। ते ये जिहड़े पंजाबी ते जिहड़े सराइकी ते इंदको ते पठवारी, इन्हां दी की मसला है? कोई बदबख्ते लोग ने, ये क्यों नहीं अपना कोई अखबार कोई रसाला कोई कढ़ सके? नहीं, यकीनन यकीनन अहमद लतीफ़ साहब, ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है कि वाकई कि एक पसमानदा इलाके बलूचिस्तान की गल की है जिन्हें वसाइल की अज भी इतनी कामयाबी है, लेकिन उनके बावजूद अपनी सकाफत ते ज़बान नाल इस कदर प्यार हैगा कि तुसी हैरान होंदे हो। और सिंध विच तो क्या बात है, सिंध विच तो तुसी वेखो उन्हें हर मीडियम दे विच अपनी जिहड़ी ज़बान की तरवीज है उन्होंने बड़ी फोकियत अहमियत दी है। और शाजो रिसाला जिहड़ा कहते ना कि कुरान पाक के बाद मुकद्दस तरीन किताब उन्हें तसव्वुर होंदी है, सब कुछ उत्ते अपना सिंधी दे विच उन्हें लिटरेचर ने प्रोड्यूस किया। तो मेरा ख्याल है कि सराइकी वसेब की गल करिए पंजाब आबादी के हवाले नाल सब तो बड़ा इलाका, लेकिन बदनसीबी एक सज्जन नहीं पाल सके और अपनी ज़बान नाल प्यार को नहीं हैगा। गोया कि घर दे विच बच्चों नूं प्रमोट किया जाता है कि उर्दू बोलो या फिर अंग्रेजी बोलो, है बड़े खुश होते हैं माँ प्यो, अपनी माँ बोली नाल प्यार कोई नहीं करता। और सेम इज़ द केस विद कहते ना अपना सराइकी दे विच सारा तो वड्डा बेल्ट हैगा
ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਦ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। तो बिल्कुल सी ठीक कह रहे हो कि बड़ा एक अजीब जो है फिनोमेना है और आज तक समझ नहीं आया। जिक्र नहीं देते भी तहकीक होनी चाहिए कि दो इलाके बिलखसूस है कि जड़ा एक आबादी के हवाले बहुत बड़ा हैगा और एक रकबे के हवाले वेखा जाए तो एक बड़ा तवील इलाका है। वेखो कित्थों शुरू होंदा है वो अपना डेरा इसमाइल खान तो लैके तो सादकाबाद तक तुम चले जाओ तो फिर रोजान जमाली तक चले जाओ बलूचिस्तान तक, इतना बड़ा सरैकी बेल्ट हैगा लेकिन जबान की तरवीज और तरक्की वास्ते और उन्हें संभालने वास्ते कोई काम खातर खानी। अच्छा एक मैं उसकी दाद जरूर देवांगा, इन्हें अपनी सकाफत सांभी है, मसलन अपनियां अजरकार सांभियां न, अपनियां रलियां सांभियां न, अपनियां जुत्तियां, अपनी सकाफत, अपने घोड़े, अपने फुमन, ये सारिया चीज़ां उन्हें रखियां न और इस नालों प्यार करते हैं। मैं समझना यही रंगा रंगी है जी अगे चलती है। एक और सूरत मेरे सामने आती है पई, वो ये है कि पाकिस्तान विच कोई भी सियासी पार्टी नहीं, कोई सियासी वर्कर नहीं, जेड़े कुछ हैं जिन्हों असी आखने जी वो रैड एलीमेंट वो NGO बन गया है, दूजे जेड़े नो सारे दे सारे अपॉर्चुनिस्ट है। ये सारा जिहड़ा सिलसिला है क्या असी कदे हकीकी अवामी जमहूरीयत बना सकांगे या ये गेट नंबर 4 वाले साडे सिर ते चढ़े रहणगे? बस मेरा ख्याल है गेट नंबर 4 ले ताएं साढ़े सिर चढ़े रहंदे न कि अवाम दे विच शऊर सियासी शऊर तो नहीं हैगा ना, सियासी तौर ते अवाम बालिग नहीं हैगे। एक तां बिरादरियां दे विच कौमीयतां दे विच ज़बानां दी बुनियाद ते वंडे ने और रह से कम लोग दीन दे नां दे उत्ते उन्होंने एक्सप्लाइट कर लेंदे ने। ये बड़ी बदनसीबी हैगी। तुसी वेखो कि लोगों नूं की होंदा है, मतलब है कि कहा जांदा है इलेक्शन दे दिनां दे विच कि फलां बंदे ने फलां पूरी बिरादरी ने फलां दे अगे दुआ खैर कर दे दी है। गोया कि लोगों नूं तुसी मजबूर कर दे हो कि इन द नेम ऑफ रिलीजन वो किसी एक पासे खलो जान और अपना दिमाग इस्तेमाल न करें। और फिर दूसरा है कि ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਹੁਸਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਬਕਾ ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। और उसका नतीजा आएगा वो कहते सन कि खान साहब आए सन इमरान खान साहब के बारे कि शायद वैसटर्न डेमोक्रेसी को सीख के आए सन भाई उत्थे तो लोगों को बोलने का हक दिता जाता है, उत्थे लोग अपने आप को अकाउंटेबल करते हैं। अगर जे तक ये चीज़ां नहीं होणगियां अहमद लतीफ़ साहब, मैं नहीं समझदा कि इस मुल्क दे विच जमहूरीयत आ पाएगी तो लोगों की कोई बेहतरी होगी। इसी तरह लोग स्टोन एज च रहणगे, ना पानी होगा पीने वास्ते, ना तालीम दे वास्ते उत्थे कोई निज़ाम होएगा, ना सेहत का कोई हालत। तुसीं वेखो ना कि वो कहते हैं कि पागल कुत्ता कट ले तो उसकी वैक्सीन तक नहीं हैगी। उत्थे जच्चा बच्चा वेखो अज भी खबरां तुहानूं मिलणगे सुनने वास्ते पढ़ने वास्ते कि प्रॉपर वहाँ सेंटर ना होने की वजह कोलों अमवात हो जाते हैं। पाकिस्तान हाईएस्ट रेट हैगा जचकी के दौरान खवातीन की अमवात का। तो ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, एटमी मुल्क और हालात ये ने वजह है कि इस मुल्क में ड्रामा जमहूरीयत चल रही है, हकीकी जमहूरीयत हाले तक कोई शायबा नहीं है, ना बिजली ना पानी ना गैस कुछ भी ना। अच्छा एक और गल मैं तुहाडे नाल पुछना चाहना, ज़ाहिर है मेरी तुहाडी जिंदगी सारी असी प्रैक्टिशनर हैगे आ, मीडिया प्रैक्टिशनर, असी हर तरह के बंदियां नाल, शरीफां नाल, गुंडियां नाल, अपर क्लास वालियां नाल, लोअर क्लास वालियां नाल, अंडरवर्ल्ड वालियां नाल, सारे क्रिमिनल जेहड़े या जेहड़ा नैक्सस है साडा उहदे नाल साडे सारे ज़ाहिर है असी उन्हां नाल रहना हुंदा है, की करिए। लेकिन असी देखने आ कि इत्थे पार्टियां बनदियां ने, वो किस तरह बनदियां ने, फिर असी प्राक्सियां अपनियां भुगतियां बहुत ज़्यादा इत्थे। हुण मैनूं नहीं समझ आउंदी पई, हुण फेर पंगा एक शुरू होण लगा है। मसलन सऊदी अरब इंडिया का भी यार है, अमरीका का भी वो यार है तो साडा भी यार है। मैनू ये दसो कि साडे कोल जिहड़ा इस्लाम आया है वो फारसी बाना तो होके आया है। असां डायरैक्ट इस्लाम नहीं सानू लभा, असी अरब शरीफ तो इस्लाम नहीं आया साडे कोल फारसी बाना ने सारे लैके आए तो उन्हां दे जरिए सानू कुरान भी तर्जमे भी सारा कुछ लभ्या। पहला फारसी फिर उस तो बाद सारा सिलसिला। अज भी लोकां नू अरबी दी समझ नहीं आउंदी ते साडा गवांढ भी है, फिर ए नाल साडा अफगानिस्तान है उहदे विच सारे उज़बेक, ताजिक, तुर्कमान वो सारे मौजूद हैं। ते असीं वो जिहड़ा काम करने पे फिर
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਕ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਸੁਬ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਮਸਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਾਨੀ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਕੀ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਕੀ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਹੁਸੈਨ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਲਫੀ ਸ਼ਲਫੀ ਟਲਫੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੂਫੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਰਸੀ ਬਾਨਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸੂਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਫੀ ਹਮਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? मेरा ख्याल है अगर न निकलांगे तो फिर असी फना होने के अलावा साढ़े कोल तो कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहिंदा। और यकीनी तौर पर जी गल की हैगी कि इस खिते का कई सदियों तो मिजाज यही हैगा कि ये यकीनी तौर पर या रसूलुल्लाह ते या हुसैन की गल सदाइयाँ बुलंद होंदियां ने, उसके अलावा इतने कोई कोई चीज़ वेखी नहीं सी। और जदों तक यही माहौल रहा है इत्थे हर चीज सारे रल के करते सारे काम। मैं कहना कि इतनी मोहब्बत, इतना अमन, इतनी तरक्की, इस कदर खुशहाली सब कुछ सी, लेकिन जदों असां चीज़ों नूं छड्डिया जेलम च मैं शिराजी साहब अपने जेलम च मैं सीना कोबी भी कीती, मैं सारियां चीज़ां पकाइयां, मैं कुंडे पकाए, असां सबीला लाइयां, और कोई पता नहीं सी है कौन है ते है कौन है। यकीनन यकीनन बिल्कुल। बस गल ये ना कि जदों पेवंदकारी हुई उस पेवंदकारी के नतीजे असीं अज भुगत रहे हैं कि इस मुल्क दे विच अज इस मुल्क नूं टैररिज्म का एपी सेंटर कहा जाता है। भाई हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जदों इजलास नूं खिताब करता है तो एपी सेंटर करार देंदा इस मुल्क नूं। क्यों करार देंदा है? ये पेवंदकारियां सन जो इस मुल्क दे इंजैक्ट किया गया, और इस मुल्क के जो सोशल फैब्रिक से उन्होंने उधेड़ के रख दिता है, उन्होंने लीरो लीर करके रख दिता है। अज हर बंदा दूए बंदे का दुश्मन बनया है, और उन्होंने कसूर नहीं है। उन्होंने जहन के ऐसे जहर पाते गए ने, ऐसे जहर पाते गए ने। तो मैं कहना वही है ना, ये चीज़ा अगर चलदियां रही और तुसी किसी एजेंडे के तहत कर रहे हो, किसी कंपेन के तहत कर रहे हो, किसी होर दी नौकरी के बहाने कर रहे हो, तो खुदा दा वास्ता कुछ ख्याल करना चाहिए। ये कोई छोटा जिहा मुल्क नहीं है कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क पर रहम करो, खुदा ना खासा कर इंतशार पहला। और उन्होंने लोगों वास्ते भी अमल लतीफ़ साहब मैं कहूँगा कि जेडे इत्थे खेल खेल रहे हैं, ये आग अगर इत्थे होर ज़्यादा भड़केगी तो आग बाकी लोगों ने भी अपनी लपेट ही लेगी, वो भी फिर महफूज नहीं रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस बात किसी की नहीं, किसी की बिल्कुल, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इस मुल्क को पीसफुल बनाओ। इस मुल्क के विच अगर अमन आएगा तो खुदा की कसम इस खिते च अमन आएगा और पूरी दुनिया च अमन आएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा रियलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन बदनसीबी कि शायद हाले तक असी मुख्तलिफ किस्म के खेल खेल रहे हैं। पाकिस्तान का और इदा खेल कोई नहीं खेल रहा, इदा मुकदमा हाल तक कोई नहीं लड़ रहा। खुदा करे कि वो दिन करीब आन कि जो पाकिस्तान का खेल खेला जाए, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जाए। इस लोग इस खिते के वधण वाले जो 24 करोड़ लोग ने उन्होंने गल की जाए, हाले तक वो नहीं हो रही। शिराजी साहब एक और गल है, असी बड़े जिन्होंने कहते हैं ना डबल एजेंट है, डबल गेम करने वाले लोग जी। साढ़े तो इल्जाम भी लगता है। असी हुण के करने पे, असी आने जी रूस भी साडा यार है, असी आने जी चीन भी साडा यार है, ईरान भी साडा यार है, और असी आखने अमरीका भी साडा यार है, ते सऊदीया भी साडा यार है। ये किस तरह सारियां यारियां ये जिन्होंने कहते ना बौदुल मशरिकैन और जिद्दैन, इज्तमाए जिद्दैन, मतलब अग भी असा रखी पानी भी असा रखे है, ये किस तरह हो सकता है? और हुण चीन जड़ा सीपैक और सारा और सारी दुनिया जानती है कि वो गेम चेंजर है, लेकिन असा उन्होंने सुस्त रवि का शिकार किया। क्यों किया? पीजियां ते जजीरियां दे चक्कर च। ये जरा मैनूं दसना, ये तुसां समझदे हो ते मैं भी समझदा। बस तुसी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲਾਈਨ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਹਰ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। बड़े अरसे बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई सी और तुसी अपने आप नूं दुनिया की एक बड़ी बावकार कौम में अपने आप नूं तब्दील कर सकते सी। लेकिन अगेन वही सूरत हाल है। अहमद लतीफ़ साहब ये कहण नाल नहीं होंदा कि तुसी को जो अमरीका साड़ा यार है, तो चीन भी साड़ा यार है, तो रूस भी साड़ा यार है, तो यूरोप भी साड़ा यार है। कोई नहीं भाई, अमलन ये सूरत हाल है कि कोई भी थोड़ा यार नहीं, तुसी कल्ले हो नहीं। क्यों कि यार होवे, तुसी अपने यार नहीं। और क्यों होवे कि जदों लोग थोड़ी हालत नूं बदलना चाहते हैं पर तुसी उहदे लई तैयार नहीं है। तुसी वेदे छोटा जिहा फायदा
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾ ਬਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਇਤਮਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੁਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। तो खुदा का वास्ते अगर ये काम करते रहे तो फिर ये अगर तुम कह भी रहे हो ना अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, इस 24 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। दरअसल सूरत हाल है कि तुम पूरी दुनिया ठुटे पै रहे हो, बिल्कुल, और पूरी दुनिया तुम ठुटे पै रहे ने। थोड़ा मुकदमा लड़ने वाला फिर कोई नहीं होता, वो थोड़े मुकदमे के जो जैनुअन मुकदमे ने, बिलखसूस कश्मीर का मुकदमा की होया कि जदों उत्थे उन्हें अपना उनकी खसूसी हैसियत इंडिया ने ख़त्म की है, उसके बाद कोई एक मुल्क भी उस सऊदी अरब के बारे गल कर दो, किसी होर मुल्क के बारे गल कर दो, इस्लामी ममालिक जो 56 ममालिक ने थोड़े नाल खलोते ने, खलोते तो सिर्फ चीन खलोता थोड़े नाल कि जो मामला इस्लाम के कौंसल के डिस्कस डिबेट थोड़ी बहुत ईरान ने भी गल की थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कहना कि तुम अपने आप को ठीक करो लोगों के नाल। तुम ईरान की गल कर रहे हो ना, मैं कहना कि एक जो पाबंदी के तले मुल्क हैगा अहमद लतीफ़ साहब, उस पाबंदी ज़्यादा मुल्क ने $3 अरब ला के थोड़े दरवाजे उत्ते गैस पाइपलाइन लेके आ गए, गैस पाइपलाइन लेके तुसी उहदे कोल गैस नहीं लेंदे, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਿਓ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਿਓ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ। ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਨ, ਫਿਰ 3 ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ 4 ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਲਬੈਕ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਹੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਲ ਆਊਟ। ਹੁਣ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹ ਵੈ, ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2/3 ਨਾ ਲਵੇ, ਬਲਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਨ ਪਿਛਲੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਇਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਕੂਮਤ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 4 5 6 10 2 4 5 6 10 ਸਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਲ ਕੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ रूलिंग एलीट का है, मेरे नज़दीक पॉलिटिकल एलीट और मिलिट्री एलीट का एक खेल है, और ये सारे मुतफिकन के अवाम की बजाई जाओ। देखिए ये तो कोई शक नहीं है अपना ये अहमद लतीफ़ साहब के लगता तो है कि बेल आउट होया, ये कोई शक नहीं कि 4.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਤਹ ਹੈ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਦੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ लिए ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ मनफी ਨੇ ਨਾ, और ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਹੈ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, तो यकीनी तौर पर सियासी शहीद होए ने, और साढ़े लोग किन्ने भोले ने कि जब उन्हें साजिश का बयानिया सामने रखा है तो लोगों का ख्याल भी ये कि शायद अमरीका बाद इन्होंने बाहर कढ़िया है। और भाई खुद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की सी, उन्हें की किया लोगों के वास्ते, लोगों की जिंदगी के आसूदगी लैके आए या जिंदगी उन्होंने मजीद पुरअज़ियत कर दिता है। तो मेरा ख्याल है पुरअज़ियत ही किया उन्होंने। और यकीनी तौर पर थोड़ी ये गल भी दुरुस्त हैगी कि इस्टैबलिशमेंट कदों भी नहीं चाहेगी कि इस मुल्क के कोई ऐसी जमात है कि जी 2/3 मेजॉरिटी लैके आए
क्योंकि जो लै ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ के ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ तो फिर सारी गल होंदा ही है ना कि फिर जो कुछ है ना सियासतदान वो थोड़ा बहुत आवाम के पास ਉਹਦਾ झुकाव होंदा है क्योंकि वोट उथों लैके आंदा ना हुण अज जो 40 दिनों के बाद इन्ना पेट्रोल की कीमतां वधाइयां ने वजह इस ना कि सियासतदान सन इन्होंने पता सी कि यार जैसे तैसे भी आ गए हैं कल ਨੂੰ वोट लैण वास्ते आवाम को जाना पैगा ना तो एक अवामी प्रैशर कितने ना कितने है सी थोड़ा बहुत तो मेरा ख्याल है कि वो चाहणगे यही कि ना होए और ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ खेल इसी तरह चलता रहे लेकिन सब तो बड़ा अफसोस मैनू अहमद लतीफ़ साहब सियासतदान ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ खुदा ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ इस मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ पार्लीमान ਦੀ बालादस्ती चाहते हो अगर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि इख्तियारात ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ पार्लीमान की सुप्रमेसी वास्ते मिल के काम करो ना इकट्ठे होकर काम करो क्यों लड़ पैंदे हो आपस ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई इशारे करदा ਤੁਸੀਂ एक दूसरे ਦੇ गिरबान पकड़ लेंदे हो ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ गिरबान पकड़ना नहीं ਛੱਡੋਗੇ तदों तक इस मुल्क ਵਿੱਚ ना तो जमहूरीत आएगी और ना इख्तियारात ਤੁਹਾਨੂੰ मुंतकिल होंगे और ना ही ਤੁਸੀਂ अवामी किस्म के फैसले कर सकोगे फिर इसी तरह का एक खेल चलता रहेगा कभी कोई एक दफ़ा गाला कट रहा होगा किसी को कल को दो लाइन दूसरे पाल खड़ा होगा तो फिर वो गाला कट रहा होगा और कहानी इसी तरह चलती रहेगी ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਥੈਲਾ ਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਉਹ ਆਦਨ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਹੈ ਗੁਬਾਰੇ ਚੂਰ ਗਈ ਨਿਕਲ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪਥਰੂ ਢੋਲ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਪਲਿੰਬੇਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ फिर बस वेखो गल हैगी जदों ये चीज़ हो रही सी नहीं देखो इंतखाबी जलसन के लोगों का आ जाने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुसी अवामी मकबूलियत के बड़े नुकते कमाल ते पहुँच गए हो मैं कहना इस मुल्क के विच जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो ने लोगों के दिल जीते सन ना मैं नहीं लगता कि क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ तरह का कोई रहनुमा आएगा कि लोगों के दिलों के इस कदर घर करेगा लेकिन उन्होंने भी अपने जो क्रूशल डे सन इस तरह की अवामी ताईद हासिल नहीं हो पाई सी ते उन्होंने वास्ते भी लोग बाहर नहीं निकले सन तो खान साहब ਨੂੰ भी समझना चाहिए कि ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਗੇ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ लोग जरूर उन्होंने बारे एक अच्छी राय रखते हैं लेकिन ये सूरत हाल नहीं है कि अहमद लतीफ़ साहब के निकलणगे तो लखां का बाहर मजमा निकलेगा तो इनकलाब की कैफियत बन गए ना जी वो नहीं होने लगा अच्छा एक और गल है मैं तो समझना पिया भी इन्होंने सारिया ने रल के ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹਨਾਂ हुकूमत ने आपू किया रुकावटां खड़ियां करके ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ मेरा ख्याल है वेखो इस मुल्क की तारीख तो रही है ना जी मौलवी तमीज़ुद्दीन केस तो लैके तो हुण तक तुसी कह तो सकते हो ना ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ मोहतरम ते मुअज़्ज़िज़ अदलिया ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं कि बाजी ਦੇ ਵਿੱਚ खुद साबिक चीफ जस्टिस साहबान ਤੇ कई जजां ने इस बात का इतराफ़ किया है कि वो मुख्तलिफ मौक़ों के उत्ते इस्तेमाल होंदे रहे ने और कुछ फैसले ऐसे सन कि ਜਿਹੜੇ मैरिट ते नहीं किए गए तो मेरा ख्याल इन्हां चीज़ों ਨੂੰ ਵੇਖ के अगर जे रात ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ कि हुण अगर वो नेक नीति की मबनी से भी खुलन ना तो लोग शक करते हैं कि फिर अदालत मैनेज हो रही है तो इन्होंने चीज़ों को जरूर वेखना चाहिए और ज़ाहिर गल है जज भी वो दौर गुजर गया जो अखबार भी नहीं पढ़ते सन तो टीवी नहीं वेखते सन अज का जज अखबार भी पढ़ता है सोशल मीडिया भी वेखता है और नाल वो टीवी भी वेखता है और सारे गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो फिर मेरा ख्याल है जी अवामी राय जी असल राय होंगी है वो उन्होंने तक भी पहुँच रही है जो पहुँच रही है तो फिर ज़ाहिर गल है जुडिशरी एक बहुत बड़ा पिलर हैगा इस स्टेट का उस पिलर ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਚਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੋਕ ਤੋਂ ਨਾ ਚਰਚਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ तो फिर मेरे ख्याल में मुल्कों को कोई मुसीबत भी ख़त्म नहीं कर सकती लेकिन अदालत अगर ठीक काम नहीं करन गया तो निज़ाम बाकी जिन्ना भी ठीक होए फिर वो मुल्क बाकी नहीं रहते अहमद लतीफ़ साहब मेरा तो ख्याल है अपनी मंजी थले थोड़ी डांग फेरना चाहना मैं जर्नलिस्टां दी जरूर मतीउल्ले जान नाल जो असी करने पे समीर इब्राहिम ते इमरान रियाज ते सारे ये असी जिहड़ी अपना ढिड नंगा लगे करन
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਲੰਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਸਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? देखो साडा काम है ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਤੇ ਸਹਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਮਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਮਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ, ਬੁਰਦਬਾਰੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤਖਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं ਤੇ खुदा ने क्या ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कोई अगर कोई डिफरेंट गल कर रहा है तो उन्हें करन दो यार। और अगर कोई पॉपुलर हो रहा है तो तुसी भी कोशिश करो कि तुसी भी उस तरह मशहूर हो जाओ, लेकिन ना तो किसी की पॉपुलैरिटी को सड़ो और ना किसी की इख्तलाफ रह जो तू इस तरह गुस्से च आके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਨਾ 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 ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਬਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾਈ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਿਰਬਾਨ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਉੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਮਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮੀ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕੀ ਲੁਕਮਾਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ? ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ। ਚੰਗਾ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।